नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जब मन भटकता है, आत्मा प्यास से तड़पती है, तब भक्ति ही वह दीपक है जो अंधेरों को मिटा देती है। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, जहां हर कथा में है श्रद्धा, हर शब्द में है संस्कार और हर पल में है ईश्वर की महिमा। तो आइए आरंभ करें इस दिव्यता की यात्रा। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो सिर्फ एक सांप की पूजा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना का दर्पण भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। नाग देवता सिर्फ एक सर्प नहीं है, वे हमारे पुराणों, इतिहास और संस्कृति का वो भाग है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा हो। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की वह दिव्य कथा जो न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति की हर शक्ति पूजनीय है। तो नाग पंचमी का पर्व हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 29 जुलाई 2025 यानी कि दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन हम नाग देवताओं की पूजा करते हैं। कहते हैं कि नाग पंचमी पर पूजन करने से काल, सर्प दोष, सांपों के भय, वंश बाधा और अकाल मृत्यु जैसे संकटों से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्म में नाग कोई आम जीव नहीं, बल्कि धार्मिक ऊर्जा की वाहक माने जाते हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग विराजमान है और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं और भगवान गणेश के पेट पर नाग लिपटा होता है। इसका अर्थ है कि नाग शक्ति, संतुलन और चैतन्य के प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डरने की बजाय हमें प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। अब जानते हैं उस महान कथा को जिसने नाग पंचमी की नींव रखी। कहा गया है कि जब सांपों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने का श्राप मिला, तो उन्होंने ब्रह्मदेव के पास जाकर शरण मांगी। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि तुम्हारी रक्षा एक महान ब्राह्मण पुत्र करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नाग देवी मनसा का विवाह जरत्कारु नामक ब्राह्मण से कराना होगा। जरत्कारु और नाग कन्या का विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए आस्तिक मुनि। जिस दिन ब्रह्मदेव ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया था, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। और अब यह कथा आती है महाभारत और पुराणों में। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते थे। एक बार उन्होंने एक ऋषि को मृत समझकर उसका अपमान किया और उस ऋषि के पुत्र ने उन्हें तक्षक नामक नाग से डसे जाने का श्राप दिया। कुछ समय बाद श्राप की वजह से तक्षक नाग ने उन्हें मार डाला। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इसका बदला लेने के लिए एक भयंकर सर्प यज्ञ करवाया, जिसमें सभी नागों को अग्नि में आहुति देने का संकल्प लिया गया था। सैकड़ों नाग खींचते हुए यज्ञ में आने लगे। तभी प्रकट हुए आस्तिक मुनि, एक महान तपस्वी नाग माता मनसा के भक्त, यज्ञ स्थल पर पहुंचे और राजा से आग्रह किया। राजन क्रोध में आकर संपूर्ण नाग वंश का विनाश उचित नहीं है। उन्होंने अपनी बातों से राजन को प्रभावित कर दिया और उन्हें यज्ञ रोकने के लिए मना लिया। जिस दिन आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ को रोका, वह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। और कहा जाता है कि आस्तिक मुनि ने जलते हुए नागों पर दूध डालकर उन्हें ठंडक प्रदान की और तभी से यह तिथि नागों को प्रिय हो गई। इसी कारण नाग पंचमी पर नागों को दूध अर्पित किया जाता है, न केवल पूजा के लिए बल्कि शांति, क्षमा और संतुलन का प्रतीक मानकर। ऐसा माना जाता है कि आस्तिक मुनि का नाम लेने से सांपों का भय नहीं होता और उनके नाम का स्मरण करके लोग सांपों से अपनी रक्षा करते हैं। इस दिन नाग देवताओं की पूजा विशेष विधि से की जाती है। मिट्टी या चित्रित नाग की मूर्ति बनाकर या नाग का चित्र बनाकर दूध, पुष्प, हल्दी, अक्षत, कुमकुम, चंदन और दूब अर्पित की जाती है। नागों को दूध चढ़ाया जाता है। इस दिन जमीन की खुदाई, लोहे के बर्तन और तवे पर खाना बनाने से बचा जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने का विशेष फल होता है। नाग पंचमी पर व्रत रखने से जीवन में शांति, सुरक्षा और आरोग्यता बनी रहती है। नाग देवता हमारी कुंडलिनी शक्ति, पाताल लोक और जीवन मरण चक्र के प्रतिनिधि हैं। इसलिए नागों को सम्मान देना ईश्वर की विराट सत्ता को सम्मान देना है। आज के दौर में हमें नाग पंचमी का अर्थ केवल पूजा नहीं, संरक्षण के रूप में भी समझना चाहिए। हर साल हजारों सांप नाग पंचमी पर दूध पिलाने के नाम पर कैद किए जाते हैं और उन्हें पीटा जाता है, तंग किया जाता है। ध्यान रखें, शास्त्र पूजा का आदेश देता है, शोषण का नहीं। अगर आप सच में नाग देवताओं को मानते हैं तो उनकी प्राकृतिक स्थिति को सम्मान दे, सांपों को मारने की नहीं
बचाने की भावना रखे। तो इस नाग पंचमी पर आइए सिर्फ परंपरा नहीं, भावनाओं से जुड़े नाग देवताओं की कृपा से हमारा जीवन भय मुक्त, शांतिपूर्ण और संतुलित बना रहे। धन्य हैं आप जो अंत तक इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ रहे। हर कथा, हर मंत्र, हर भाव आपके जीवन को शुभता और शांति प्रदान करे। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपनों तक यह पुण्य पहुंचा। बेल आइकन दबाकर हर दिव्य कथा की झलक सबसे पहले पाइए। अंत में बस यही कहेंगे, ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, आस्था और प्रकाश की वर्षा करे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता रानी की।